हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। साइकोलॉजी सेक्शन ऑलरेडी हमने देख लिया है, बड़ा अच्छा पेपर था। और एसएसटी सेक्शन हम चेक करेंगे। हालांकि सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन आप जो अपनी आंसर की के अकॉर्डिंग आप इसमें मिलान कर लेना। तो सारे वही प्रश्न थे जो मैंने आपको ऑलरेडी करवाए थे, और एक लाइव सेशन जो आपको हिस्ट्री जीके सेक्शन वाला था, मैक्सिमम तो वहीं से आपके प्रश्न आए थे। बाकी ऐसा कोई टॉपिक था नहीं इसमें जो है, करंट अफेयर को अगर छोड़ दे दो चार क्वेश्चन को जो मैंने आपको नहीं करवाए थे, सभी वही प्रश्न जो आपको मैंने प्रिपरेशन करवाई थी। चलिए देख लेते हैं। और आप जो है अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि इसमें एसएसटी सेक्शन में आपके कितना स्कोर रहा, आउट ऑफ 60 आपका कितना इसमें बना। चलिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो मैंने आपको बार बार कहा था कि अडॉप्ट अलग है, लागू अलग है। तो अडॉप्ट ये कब किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट 26 नवंबर 1949। जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि समय कम से कम लगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सभी को पता होगा, ऑप्शन फर्स्ट ए 8 मार्च सही। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान कौन सा है? तो 7वां नंबर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70 हम देखेंगे, इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया कंचनजुंगा लोकेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 70 अगर आप देखें तो ऑप्शन डी सिक्किम बिल्कुल सही है। इसमें जो है सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे है, क्योंकि जो है मुझे इसी तरह से ये मिले हैं, तो उस करके जो है अरेंज करने में इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। तो आप इसको देख लेना अपने हिसाब से। भारत की कृषि सबसे अधिक निर्भर करती है तो वर्षा पे, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इतनी बार करवाया है, अलग से भी एक क्लास इसकी प्रोवाइड करवाई थी। तो 28 दिसंबर 1885। आई होप किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। पंचतंत्र के लेखक सभी को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 79, ऑप्शन फर्स्ट विष्णु शर्मा बिल्कुल सही। दुनिया का जो पठार जो है, माफ कीजिए, किस पठार को जो दुनिया की छत, तो किसको कहा जाता है? आपके पास पामीर का पठार, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। कौन सा इसमें स्थायी सदन है जिसको जो भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा है। राज्यसभा अलग से करवाया था इस वीडियो में के अंदर। ठीक है, ये वाला प्रश्न है, राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कितनी जो है प्रकार की आपातकालीन शक्तियां, थोड़ा सा ब्लर है ये वाला, कोई बात नहीं। हाउ मेनी टाइप ऑफ द इमरजेंसी पावर हैव बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 तरह की है, आर्टिकल भी आपको सभी को पता होंगे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सभी को पता है बोध गया में हुई थी। हालांकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड इसको रखेंगे, क्यों? क्योंकि जो अभी हाल ही के पिछले कुछ दिनों में जो आपके वहाँ गए थे, आपके जो प्राइम मिनिस्टर गए थे, उस कारण ये प्रश्न बना है। तो इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं। तो ऑप्शन बी सही था आपके पास। आगे चलेंगे। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। नवरत्नों की जब हम बात कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था आपके पास ये वाला प्रश्न। आगे चलेंगे। आगे अगर आप देखिए तो पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी अगर आपकी पूछी गई है अप्रोक्सीमेट, तो इसमें आपके पास इसमें 10 करोड़ रहेगा। तो ऑप्शन जो इसमें सी बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा की गुफा आपकी जो रहती है, अजंता एलोरा की काफी फेमस है। तो एलोरा से आपके कैलाशनाथ मंदिर आपके जो है महाराष्ट्र, ऑप्शन फर्स्ट रहेगा बिल्कुल यहाँ पे सही। आगे चलेंगे। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम सभी को पता होगा, फरीद खां। हिस्ट्री की क्लास में, ऑनलाइन में क्लासेस में मैंने करवाया था आपको। चलिए आगे देखेंगे। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई किसके साथ लड़ी? अभी क्लास के अंदर भी हमने इसमें डिस्कस किया था कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, सभी में वो विजयी रहा। और मैं कहा देख लेना आपने एक बार इसको, किस किस के साथ ये युद्ध आपके हुए थे। और मैंने बताया भी था कि इब्राहिम लोदी के साथ हुए थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। संविधान की प्रथम बैठक बहुत बार बताया है, इवन अगर डेट भी पूछ ली जाती तो मुझे पता है कि आप फिर भी सही करके आते। 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही। संसार का जो है सबसे बड़ा महासागर सभी को पता होगा, प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी सही है। आगे चलेंगे। चोरा चोरी की घटना किस वर्ष घटी? तो ये भी आपको मैं बता रहा था कि असहयोग आंदोलन चला और कैसे कैसे ये चला, और 1922 तक जो है कैसे घटना घटती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, चोरा चोरी का आपके 1922। इवन अगर डेट भी पूछ ली जाती तब भी आपको ये आना था, क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी करवाया है। ये वाला मैंने कहा था कि एक क्लास देख लेना आपने, जो आपके पास जियोग्राफी क्लास है उसमें आपके ये प्रश्न था, बिल्कुल था। 82 डिग्री आपके रहेगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड आपका रहेगा, पूर्वी देशांतर रहेगा, भारत कहाँ था, उत्तरी गोलार्ध में, कुछ एक प्रश्न यहाँ पे बनाया शायद। तो चलिए देखेंगे आगे पास। उत्तर का जो है विशाल मैदान किस मृदा से बना है? तो ये जलोढ़ आपके रहेगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। आगे आपके पास भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर वॉज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? 1972, फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए, प्रीवी पर्स को 1971 में जो है खत्म कर दिया गया था। नाटो की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 114, तो नाटो आपके पास 1949, ऑप्शन सी बिल्कुल आपके सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 120, ये सीरीज ए का रहेगा। हाउ मेनी गोल्ड कलर स्टार आर इन द फ्लैग ऑफ द यूरोपियन यूनियन? तो क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन बी 12 कर बिल्कुल आपके सही रहेगा, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। आपके पास रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 100 जो आपके पास 19 क्वेश्चन नंबर रहेगा, तो 119 का ऑप्शन बी 1992 बिल्कुल सही है।
आगे चलेंगे, भरतनाट्यम करवाया था आपको, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल तमिलनाडु सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117, खालसा पंथ की स्थापना, व्हेन वाज द खालसा पंथ फाउंडेड? क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन सी 1699 बिल्कुल सही है। सबसे पुराना वेद करवाया था, कब आपके हुआ था? ये आपके पास ऑप्शन डी। और खालसा पंथ वाला भी आपको करवाया था, सिख धर्म से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, अगर आपने अभी भी देखनी होगी जाकर देख लेना, अगर अभी आपका पेपर सही नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इस बार आपके मैक्सिमम जो 500 प्लस का इस बार का टारगेट था, तो मुझे लगता है कि अचीव भी आराम से हो जाएगा। 500 प्लस स्टूडेंट यहाँ से क्वालिफाई कर लेंगे इस चैनल के माध्यम से आराम से। चलिए, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद कर लिया है हमने। आगे पास भारत ने जो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर जो है हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये 2002 में किए थे। ऑप्शन जो है 115 का बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके पास, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है? आई होप सभी का सही होगा। ऑप्शन डी नर्मदा पे बना है। बिल्कुल आसान से प्रश्न आपके रहे थे। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। महाभारत का युद्ध जो किस स्थान पर हुआ था? मुझे नहीं लगता कि किसी को आता नहीं होगा, सभी को आता होगा, कुरुक्षेत्र में आपका ये देखा गया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सुल्तान जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी का है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, सोवियत संघ का जो विघटन 1991 में देखने को मिलता है। चलिए आगे चलेंगे, आपके पास गुटनिरपेक्ष देशों की जो प्रथम बैठक ये बेलग्रेड में आपके देखने को मिली थी, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी में आपके अशोक बिल्कुल आपके जो है सबसे महान माने जाते हैं, तो ऑप्शन जो आपके पास देख लीजिए, अशोक कौन सा है? बी आपके रहेगा। वास्को डी गामा आपके भारत कब आए थे? सभी को पता होगा 1498। 101 का अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो आपके पास दिया है यहाँ पे सी 1498, ठीक है। आगे चलेंगे, साहित्य लहरी सूरदास की आपकी थी, ऑप्शन डी था 100 का बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 96, अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट आपके बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द इंडिया? तो ओडिशा है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही। आगे चलेंगे, आपके पास भारतीय संविधान जो आपके 42 अमेंडमेंट आपके रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आपके पास 1976 में देखा गया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यंग इंडिया पत्रिका के आपके लेखक महात्मा गांधी, सभी को पता होगा। हाँ, इस प्रश्न की मैं बात कर रहा था कि भारत किस गोलार्ध में, तो मैक्सिमम कई बार मैंने आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में आपके भारत है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही था, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। आगे चलेंगे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, ये वाले प्रश्न भी आपको मैंने करवाया है। जब आपको एक वीडियो आपको मिली थी निर्वाचन आयोग वाली, इलेक्शन कमीशन वाली एक वीडियो बनाई है, उसको देखना, उसमें बताया था कि पहले कौन है और 8% कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस समय पहले पूछे हैं, तो ऑप्शन डी सुकुमार सेन बिल्कुल सही। आर्य समाज की स्थापना, बहुत आसान प्रश्न आपसे देखे गए थे और करवाए हैं सभी, ऑप्शन बी आपके पास रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। 88 का अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रहेगा 88, बी आपकी बिल्कुल सही है। चलिए जी, रणजी ट्रॉफी किस खेल से है? अक्सर आपने देखा होगा रणजी ट्रॉफी आपके जो है रणजी टूर्नामेंट जो चलते हैं आपके पास, ये कहाँ के चलते हैं? ये चलते हैं क्रिकेट के, ऑप्शन बी 87 का बिल्कुल सही। आगे चलेंगे, आपके पास सर्वप्रथम पंचायती राज राजस्थान में देखने को मिला था, सभी को पता है 1959 की ये बात है। आगे चलेंगे, आधुनिक मनी किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ढंग से पढ़ते तो आपको ये आ जाना था। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन यूनियन? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन यूनियन पूछा है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि कौन होता है कार्यकारी, अगर यहाँ पे ये शब्द ना होता फिर ये प्रेसिडेंट होना था। अभी कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल इसमें सही होगा। कार्यकारी प्रमुख पूछा है तो प्राइम मिनिस्टर आपके रहेंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बिल्कुल आसान सी स्टेटमेंट आपकी थी सुभाष चंद्र बोस की। आगे चलेंगे, ताश किस देश की समाचार एजेंसी? इतनी बड़ी लार्जेस्ट आपकी है तो आपके पास रूस की रहेगी, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आपके पास भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है? तो ये 75 की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन इसमें थर्ड, जो फर्स्ट आपके पास दिया है ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है थर्ड में ऑप्शन नहीं कह रहा हूँ, थर्ड में कह रहा हूँ कि तीसरा जो है उपभोक्ता है, जहां तक मुझे लगता है इसका जो आपके पास ऑप्शन फर्स्ट सही रहेगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से? ये देखिए, ये प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड है, किस तरह से है, क्योंकि आज ही मैं न्यूज़पेपर देख रहा था तो उसमें आपकी वोटिंग देखने को मिल रही थी, तो विच आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, और आज ही ये आर्टिकल मैंने जो है पढ़ा है अभी न्यूज़पेपर में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होगा, आर्टिकल 66। 74 का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल रहेगा। आगे चलेंगे, आपके पास दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला रहता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन? फर्स्ट रहेगा, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपके पास चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपको सभी को पता है किस में चिपक गए थे, तो फॉरेस्ट पेड़ों में आपके चिपक गए थे, ट्रीज में, तो ऑप्शन बी आपके फॉरेस्ट बिल्कुल सही है।
आगे चलेंगे आपके पास, इसमें जो है भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा तो मानेसरा में एक जगह मेघालय के अंदर देखने को मिलती है। बी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आर्य कहाँ से आए थे, तो ऐसा माना जाता है कि ये खैबर दर्रा से आए थे। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। हालांकि मध्य एशिया से आपके देखने को मिली थी, लेकिन दर्रा कौन सा था आपके पास, खैबर दर्रा था। क्वेश्चन नंबर 66 अगर आप देखिए तो आपके पास सरदार सरोवर परियोजना किससे संबंधित है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट, गुजरात से आपके रहेगा। 2 प्रश्न इससे बने थे आपके। भाखड़ा बांध आप सभी को पता होगा सतलुज पे है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से, ये भी अभी जो क्लास में डिस्कस किया था कि 8 राज्यों से कौन कौन से मैं का, वो भी आपने देख लेना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपके इसमें सही रहेगा। आगे आपके पास भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आपके, तो क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, 1972। प्रीवी पर समाप्त आपके हुआ था 1971, बिल्कुल सही है। नाटो की स्थापना कब हुई थी आपके पास, 1949, तो ये बिल्कुल आपके सही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एसएसटी सेक्शन था। आई होप ये हो गया है कंप्लीट। तो फिर अब मिलते हैं आपके पास जीके सेक्शन में, आपके लिए लेके आता हूँ कुछ देर में, तब तक जो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं।